हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जो कि एक मेजर बायोमॉलिक्यूल है। क्या है? मेजर बायोमॉलिक्यूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। इधर बीच वीडियोस अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि हम बिजी चल रहे थे और आज हम लोग इसे करने वाले हैं प्रेजेंटेशन की मदद से। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी और सेकेराइड्स मतलब होता है स्वीट यानी कि शुगर। ठीक है, क्या होता है सेकेराइड्स का मतलब? सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। तो शुगर मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जब कोवैलेंटली लिंक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म, जैसे कि आपका एल्डोज और कीटोज। क्या? एल्डोज और कीटोज। एल्डोज आपका CHO और कीटोज आपका C डबल बॉन्ड O के साथ 2 कार्बन और। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स और इन्हीं के यूनिट्स, इन्हीं के मोनोसेकेराइड, इन्हीं के पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है मोनोसेकेराइड्स की यूनिट से आपका क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमो पॉलीसेकेराइड्स और दूसरा है आपका हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो होमो पॉलीसेकेराइड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिमिलर मोनोसेकेराइड्स के बने। तो ये आप देख सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स की यूनिट से आपका क्या बन रहा है? पॉलीसेकेराइड्स बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज एक तरह का मोनोसेकेराइड है। मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये सारी यूनिट्स जो है वो किसकी हैं? ग्लूकोज की हैं। तो इस ग्लूकोज के बॉन्डिंग से आपका क्या मिलता है? पॉलीसेकेराइड्स। तो इस तरह के पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है होमो का मतलब होता है सिमिलर। एक सेकेंड, होमो का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, सिमिलर काइंड के मोनोसेकेराइड से बने तो हम लोग उसे होमोसेकेराइड्स कहते हैं। हेट्रो का क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड से अगर आपका कोई पॉलीसेकेराइड बने तो पॉलीमर बने तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, ये माना कि ये यूनिट है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड और नेक्स्ट यूनिट आपकी किसकी बन गई? गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज भी आपका एक तरह का क्या है? गैलेक्टोज भी एक तरह का आपका मोनोसेकेराइड है। तो फिर उसके बाद रिपीटेशन हुआ ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो इस तरह के पॉलीसेकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी। पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स को और डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है एल्डोजेस और दूसरा होता है कीटोजेस। हम लोगों ने एल्डोजेस और कीटोजेस देख लिया था। एक क्या होता है? एक होता है हम लोग का एक सेकेंड, एक होता है हम लोग का क्या? एल्डोजेस और दूसरा होता है हम लोग का कीटोजेस। ठीक है, तो एल्डोजेस का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होगा और कीटोजेस में आपका कुछ इस तरह का ये कीटोन है। ठीक है, ये कीटोन अटैच होगा और एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैच होगा एल्डोजेस में। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स आपका एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी लार्ज मॉलिक्यूलर यूनिट है। ठीक है, लार्ज केमिकल यूनिट्स होती है और पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो ये किसका है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है। तो ये शुगर यूनिट तो इसके लॉन्ग चेन से आपका क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक यानी कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जैसे आपका थ्रेड होता है अरेंज्ड इस तरह से स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारी ढेर सारी यूनिट्स मिल के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, वो और इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन होते हैं? मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो ये आपके
सेकेराइड्स है, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का भी फर्दर डिवीजन होता है नंबर ऑन द बेसिक्स ऑफ किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन्स के। तो नंबर ऑफ कार्बन्स पे अगर 3 कार्बन है तो इसे हम लोग ट्राइओजेस कहेंगे, 4 कार्बन है तो टेट्रोजेस कहते हैं इसे, और अगर 5 कार्बन है तो पेंटोजेस कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, पेंटोजेस। और अगर 6 कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं, हेक्सोजेस, क्या कहते हैं, हेक्सोजेस। यानी 3 कार्बन यूनिट, 4, 5 और 6। तो इस तरह से मोनोसेकेराइड्स भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से, यानी कि ये आपका सिंगल यूनिट क्या किसका है, मोनोसेकेराइड का है, ठीक है, मोनोसेकेराइड का ये सिंगल यूनिट है। तो इस मोनोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड से मिलकर आपका बनता है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपका सेल्यूलोज एक तरह का होमोपॉलीमर है। क्या है, होमोपॉलीमर है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये किसका बना होता है, कौन सा मोनोसेकेराइड्स का, ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसेकेराइड्स। तो ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है, सेल्यूलोज, ठीक है। जैसे कि ये माना कि ये आपका क्या है, सेल्यूलोज है, और ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये ग्लूकोज की ढेर सारी यूनिट से आपका क्या बना, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज, क्या बना, सेल्यूलोज, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ सेल्यूलोज का। तो अब हम लोग देखते हैं कि दो मेजर काइंड के आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। एक है आपका स्टार्च और दूसरा है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। ये जो पॉलीसेकेराइड है किस तरह का काम करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। किस तरह से, स्टोरेज की तरह से, ठीक है, स्टोरेज की तरह से। स्टार्च स्टोरेज मॉलिक्यूल है किसमें, प्लांट्स में। किसमें है, प्लांट्स में स्टार्च एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल काम करता है। और एनिमल्स में आपका स्टोरेज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन है। क्या है, एनिमल्स में आपका ग्लाइकोजन एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल काम करता है। अब इनका स्ट्रक्चर, ये दोनों ही कैसे ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, और कैसा स्ट्रक्चर है इनका, होमोपॉलीमर। कैसा, होमोपॉलीमर। यानी ग्लूकोज सिंगल मोनोसेकेराइड की यूनिट से आपका क्या बनता है आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फंक्शन देख लिए कि ये स्टोरेज की तरह काम करता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका अमाइलोज और दूसरा होता है आपका अमाइलोपैक्टिन। क्या होता है, अमाइलोपैक्टिन। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर आपका क्या है, अमाइलोज है, ठीक है। और ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये जो आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अमाइलोपैक्टिन है। ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर यानी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपका है अमाइलोज, और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है अमाइलोपैक्टिन। एक और एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, इनुलिन। क्या है, इनुलिन, जो कि पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। तो इनुलिन किसका पॉलीमर हुआ, इनुलिन हुआ आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, फ्रक्टोज का पॉलीमर। ये भी एक तरह का क्या है, होमोसेकेराइड्स है, ठीक है। क्या है, ये भी एक तरह के होमोपॉलीमर्स है या होमोसेकेराइड्स है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज की सिंगल यूनिट से बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है कि सेल्यूलोज एक तरह का लीनियर पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, ये कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, सिंपल लीनियर है, तो यहाँ पे आपका आयोडीन मॉलिक्यूल कहीं भी होल्ड नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आयोडीन के साथ किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के डिफरेंसेस। इसी स्टोरेज मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि जो था आपका स्टार्च, जो कि स्टोरेज मॉलिक्यूल था प्लांट्स के केस में, और ग्लाइकोजन जो कि आपका स्टोरेज मॉलिक्यूल था एनिमल्स के केस में। किसमें, एनिमल्स के केस में, ठीक है। तो स्टार्च आपका एक तरह का हेलिकल यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ये प्लांट्स में स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है, और इसमें जो आपके ब्रांचेस होते हैं वो 25 to 30 यूनिट्स के बाद होते हैं, ठीक है। तो 20 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 25 to 30 यूनिट्स के बाद आपकी एक ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस तरह की एक ब्रांचिंग होगी, और वो भी इन दोनों के बीच के जो यूनिट्स का डिफरेंस होगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, वो होगा 25 to 30 यूनिट्स। कितना, 25 to 30 यूनिट्स का, ठीक है। यूनिट्स का डिफरेंस होगा 25 to 30 यूनिट्स का, ठीक है। और ये लार्ज स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका आयोडीन है, आयोडीन का टेस्ट है, जो आयोडीन है वो मॉलिक्यूल इसमें ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और ब्लू कलर देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन आपका एक, जो ग्लाइकोजन के बीच की यूनिट होती है, ये आपका है स्टार्च के बारे में, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
अब हम लोग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजन में आपका क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजन मोर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट होता है और ये जो ब्रांचेज है वो 8 to 10 यूनिट्स के बाद प्रेजेंट होगी। तो 8 to 10 यूनिट्स के बाद आपकी नेक्स्ट ब्रांच प्रेजेंट होगी किसकी, अमाइलोपैक्टीन की, किसकी, अमाइलोपैक्टीन की, ठीक है। और ये आपकी लीनियर अनब्रांच चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइलोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हमेशा कितने पे प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी 8 to 10 यूनिट्स के बाद। कितने यूनिट्स के बाद, 8 to 10 यूनिट्स के बाद प्रेजेंट होगी। और ये मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, क्या है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, यानी ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये आयोडीन के साथ रिएक्शन तो शो करता है पर कलर डिफरेंट देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है, डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। तो ये स्टार्च के साथ कौन सा कलर देता है, ये स्टार्च के साथ ब्राउन कलर देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है, ब्राउन कलर देता है। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, सॉरी वो स्टार्च बोल दिया था। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ये कौन सा कलर देता है, ब्राउन कलर देता है, ठीक है। और स्टार्च कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ठीक है। तो ये था आप लोगों का स्टार्च और ग्लाइकोजन के बीच का डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज आपका प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि आपका पेपर जो कि बना होता है प्लांट पल्प का, और कॉटन फाइबर जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो सकते हैं, यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक बॉन्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि आपका जो पॉलीसेकेराइड है प्रोटीन के साथ मिलकर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, या फिर अमाइनो शुगर के साथ। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं, अमाइनो शुगर कहते हैं, जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक तरह का मॉडिफाइड शुगर है, ठीक है। तो आपका क्या है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ अगर आपका क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अमाइनो शुगर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोसा अमीन, क्या एग्जाम्पल है, ग्लूकोसा अमीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके। फिर एक तरह का और होमोपॉलीमर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइटीन, क्या कहते हैं, काइटीन। काइटीन भी एक तरह का होमोपॉलीमर है जो कि किसका बना होता है, काइटीन आपका बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का। किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का बना होता है, ठीक है। तो काइटिन किसका बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का। ये प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है, प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब नीचे आपका ग्लूकोसा अमीन का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। और ये प्लांट की सेल वॉल है, सेल वॉल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रेजेंट होता है सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं PYQs। मुझे पता है आप लोग इस सेशन का वेट कर रहे थे, तो अब हम लोग PYQ सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वैसे तो हम लोगों ने पूरी बायोमोलिक्यूल्स की नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसे एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, यस सुक्रोज एक तरह का डाइसेकेराइड है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हुई। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, ये हम लोगों ने देखा कि हाँ सेल्यूलोज तो पॉलीसेकेराइड है। फिर है कि किसका और किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है। मोनोमर कौन है इसका, ग्लूकोज है। बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, ग्लूकोज है। तो ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर आपका बनता है सेल्यूलोज, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर है और ये होमोपॉलीसेकेराइड्स है। इतनी इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने देख ली थी। नेक्स्ट है यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, ये सबको पता है कि जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड है यूरेसिल जो है वो एक तरह का पिरिमिडिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नो ग्लाइसिन के पास सल्फर नहीं होता है। ग्लाइसिन आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें आपका सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपका जो R ग्रुप है उस पे वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, जो R ग्रुप है वहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइसिन में आपका किसी भी तरह का सल्फर नहीं प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसी के साथ ये ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाता है, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं और इस पे लगाते हैं टिक, और इसी के साथ आप लोगों को 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्टार्च इज अ कंपोज्ड ऑफ। तो स्टार्च किसका बना होता है, हमने देखा था स्टार्च बना होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। किसका बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अमाइलोज आपका क्या है, लीनियर यानी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और आपका अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया PYQ भी। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप लोगों को पढ़ना हो वो भी बताइए।